हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज बुधवार हो गया है और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं। तो यहाँ भी लाइट नहीं आई। सुबह चली जाती है लाइट और 12 बजे के बाद ही आती है, तो लाइट का ही वेट कर रहे थे हम, क्योंकि मैंने कपड़े भिगो रखे हैं तो वो धोने हैं। तो लाइट आ जाएगी ना तब सबमर्सिबल चला के फिर धो लूंगी, आराम से धुल जाएंगे ना खुले पानी में। तो पानी की तो मौज है गाँव में, नलका चला के आराम से धो सही। और अभी है ना मैं पपीते का जूस बनाने जा रही हूँ हमारे लिए। और सुबह है ना जल्दी खाना खा लेते हैं ना गांव में, तो सुबह जल्दी सारे 9-10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक सारे काम निपट जाते हैं सुबह। तो जल्दी खाना खा लेते हैं तो दोपहर में भूख भी जल्दी लगाती है। तो अभी 12 ही बजे हैं और हमें भूख भी लग गई दोबारा से। तो हमने सोचा अभी थोड़ा जूस पी लेंगे और फिर दोपहर में 2 बजे से फिर लंच कर लेंगे। तो कई बार खाना खाया जाएगा इस तरह से। तो यहाँ तो अभी मैं पपीते का जूस बना रही हूँ। और मम्मी भी की तबीयत खराब है ना, तो फ्रूट वगैरह पनीर वगैरह तो देती रहूंगी ना, तो इससे जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी रिकवर कर जाएगी। तो मम्मी को भी दे देंगे। वैसे तो एक बार मैंने मम्मी को पपीता काट के दे दिया था, सुबह खाली पेट खा लिया था पपीता। लेकिन अभी मेरे भाई बोले कि चलो जूस बना लो, तो इसीलिए मैं अभी पपीते का और केले का जूस बना रही हूँ। तो जूस भी पी लेगी मम्मी अभी। और है ना इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गुड़गांव में पता नहीं इतनी गर्मी नहीं लगती थी, वहाँ हमारा घर बंद है सारा। और आगे पीछे पार्क है और साइड में भी घर बने हुए हैं, तो धूप तो कहीं आती ही नहीं। लेकिन यहाँ बगड़ है ना आगे, तो पूरा दिन बगड़ में धूप रहती है, तो उसकी वजह से अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और एक हमारी किचन बार है, तो किचन से निकलते ही धूप। और किचन में तो कितने सारे काम होते हैं, बार बार धूप में से किचन में आना पड़ता है, तो इसीलिए भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो अभी ठंडा ठंडा जूस पियेंगे। मेरे भाई ने इसमें इतनी बर्फ़ डाल दी थी तो बिल्कुल चिल्ड हो गया था। बहुत ही टेस्टी लगा इसका। मैंने तो पहली बार ही पिया है पपीते का और बनाना का मिक्स जूस। तो बोला अच्छा लगता है, ये भी बना के देख। माँ ठीक है चल आज बना रही हूँ। तो बस बनाना पपीता काटा मैंने और इसमें है ना बस 2-2.5 चम्मच चीनी की डाली है मैंने, और उससे इतना मीठा हो गया। तो बस बन ही गया है जूस। आ जाओ आप सभी पी लो ठंडा ठंडा कोल्ड पपीते और बनाना का जूस। और अभी लाइट भी आ गई थी तो मैं लग गई हूँ कपड़े धोने। 12 बजते ही लाइट आ जाती है, बस 12:05 होती है या 10 मिनट, तभी लाइट आ जाती है। सुबह जाती है लाइट और फिर 12 बजे आती है और फिर 4 बजे शायद जाती है, 3-4 घंटे रुक के, और फिर जाती है, फिर सीधी शाम को आती है। तो ऐसे लाइट आती है सांगी में, क्योंकि सांगी में 12 मीटर नहीं लगे ना खंभों पर। तो जिन गांव में 12 मीटर खंभों पे लग गए ना, शायद उनमें तो पूरा ही दिन रात लाइट रहती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे दिन में तो थोड़ा जाती है, रात में तो फिर भी सही रहती है। तो बस अभी मेरे भी 2-4 ही कपड़े थे, इतने मैंने धोए नहीं, क्योंकि कल भाभी ने धो रखे थे सारे कपड़े। लेकिन जो मैं सूट पहन का ही थी ना, तो वो हाथ से धोने का ही था। तो मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ अपना, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, कल धुलेंगे नहीं कपड़े। तो मैंने सोचा चलो आज ही धो देते हैं, फिर तो परसों धुलेंगे। इतना क्या चाहिए? दारू कौन सी? कल पी थी जो। इचोरे दारू चाहिए, देख ले। पियोगा दारू? अच्छा। कितनी पियोगा? सारी पीऊंगा। सारी दारू पियोगा या देख लेके को ना मिला था ना? कौन ही मिला है? अंडे खाओगा? अंडे भी खाऊंगा। और मुर्गा? मुर्गा भी खाऊंगा। मुर्गा भी खाओगा? मछली है? मछली के लिए पियोगा दारू? मुर्गे के लिए? मच्छी खा ले फिर। मोदी ते ये चप्पल क्यों इकट्ठी करने लग रहा है? क्या करेगा इनका? हाँ हाँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं मम्मी को कंघी करने लग गई हूँ, क्योंकि आज मैंने मम्मी को नहलाया धुलाया है ना। तो मैंने सोचा चलो कंघी भी कर देती हूँ। सारे बाल ऐसे बिखरे पड़े, क्योंकि पूरा दिन बस लेटी रहती है, तो लेटने में सारे बाल तो ऐसे उलझ जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो आज कंघी करके अच्छे से 2 चोटी बना दूंगी, एक ऊपर और एक नीचे। तो सारे बाल अच्छे से चोटी में आ जाएंगे, तो बिखरे बिखरे नहीं रहेंगे और टूटे भी कम के। तो इसलिए मैं अभी चोटी कर रही हूँ।
और आज तो है ना, मैंने ये सोचा था मैं शाम के टाइम है ना खेतों की साइड घूम के आऊँगी, लेकिन जा नहीं पाई, मम्मी ने नहीं जाने दी। मेरी भाभी जाती है दोनों टाइम घूमने के लिए, खेतों तक घूम के आती है क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट है। तो आप सबको भी एक खुशखबरी सुना देती हूँ, हमारे घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है और 9 मंथ लगा हुआ है, तो बच्चा कभी भी हो जाएगा। और इसीलिए प्रेगनेंसी में घूमना अच्छा भी होता है ना, तो दोनों टाइम ही जाती है घूमने के लिए, तो खेतों तक घूम के आती है। तो मैंने भी यही सोचा था आज मैं भी चली जाऊंगी साथ में, लेकिन मम्मी ने जाने नहीं दी, अपने पास से जाने ही देती, कहती है मेरा मन ही नहीं लगता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। और पहले तो है ना, मैंने मम्मी के चोट नहीं लगती ना, तो फिर मैं डिलीवरी के टाइम ही आती, लेकिन अभी मम्मी को चोट लग गई ना, तो मेरे को पहले ही आना पड़ा। और भाभी से जैसे भई अभी 9 मंथ लगा हुआ है, तो इतने सारे काम हो जाते हैं घर के तो सारे ही काम कर लेती है भाभी, लेकिन फिर एक बीमार आदमी हो जाए ना, और वो भी मम्मी को तो घुटने में चोट लग गई है, तो उठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, और साथ में दवाई खाना सब कुछ देना पड़ता है, और बीमार आदमी के पास तो कितने सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसे में भाभी इतना सारा नहीं कर पाती, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। और फिर एक तो चाहिए ही बीमार आदमी के पास हर टाइम, क्योंकि किसी भी टाइम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस मैंने मम्मी की कंघी कर दी है, चोटी गूँथ दी है, और चोटी गूँथते टाइम है ना, मैंने चेयर पे बिठा के और पैर को खाट पे रख दिया था, तो सीधा रखना होता है ना पैर को, तो इसीलिए। और बस अभी लेटा दी है, अभी आराम कर ले। कहाँ घूम के आया है? स्कूटी पे घूम के आया है। बता कहाँ घूम के आया, बताएगा नहीं, पसीना तर हो रहा है। पैदल गया था? कहाँ तक गया? खेतों तक? खेत में गया था? क्या चीज लेके आया? किसने दवाई यार? किसने दवाई? दिखा क्या है, दिखा। पप्पन। क्या नाम है इनका? पप्पन। पप्पन पप्पन कर रहा है। इस टाइम पर मेरी माँ की खाट बाहर काट दे, है ना, मौसम सही हो जाए, पूरा दिन तो अंदर रहे, बाहर निकल कर फिर सही हो जाए शाम के टाइम। और आज तो मैंने मेरी माँ की कंघी भी कर दी है, बाल सेट कर दिए पूरे। और मेरे को तो है ना, है मुझे भी बोल रहा है कुछ। क्या बोल मुदित, क्या कर रहा है? इधर आ गए, उधर आके बोल क्या कर रहा है, बोल। खेता में घूमे, गेहूं बोए थे? गेहूं बोए, ट्रैक्टर पे बैठा नहीं। मैं भी सोच रही थी इनके साथ आज जाने की, लेकिन मेरी माँ मैंने पास मत ना उठन देती, नु कहा मन ना लगा तेरे बिना बैठी रहा, एक न एक तो पास में होना चाहिए मन लगाने के लिए, है ना। हाँ, जीना लगता है एकली का, तो फिर मैं इसलिए नहीं गई घूमने के लिए साथ में। कौन बढ़िया लग रहा है? छोंक कर दूं फिर, थोड़ा नमक और नींबू लगा दूं, है छोंक के लाऊं, और नींबू निचोड़ दूंगी, थोड़ा नमक डाल दूंगी, या फिर इसमें पका के लाऊं, ये बता। खा लूंगी, नमक डाल जा रही। ये पूरा दिन बाइक का शौकीन, स्कूटी आओ जब स्कूटी पे, बाइक आओ जब बाइक पर, रुकता ही नहीं है छोरा। बाइक का, गाड़िया का और ट्रैक्टर का इतना शौकीन है बहुत ज्यादा। अभी है ना शाम के 7:30 बजे हैं और हमारा सारा काम हो गया। गांव में तो है ना इतनी जल्दी सारा काम हो जाता है, वहाँ तो मैं 10 बजे तक लगी रहती हूँ, क्योंकि वहाँ लेट खाना खाते हैं ना, यहाँ तो जल्दी खा लेते हैं। सबने खाना भी खा लिया, बर्तन किचन सब साफ हो गई। मैंने और मेरी भाभी ने लग के देख लो 7:30 बजे तक सारा काम निपटा दिया है। भाभी ने सब्जी बना दी, मैंने आटा गूंद के रोटी बना दी, फिर उसने किचन और बर्तन साफ कर दिए, तो जल्दी सारा काम हो गया। दो लग जाते हैं ना, फिर तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। और अभी खा पी के हम बैठे हैं, और अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर ठंड है ना, इस टाइम पे सही ठंडा मौसम हो जाता है। जब सोने लगेंगे ना तब अंदर जाएंगे, नहीं तो यहीं बाहर ही बैठे रहेंगे। मम्मी अपने यहीं रेस्ट करती रहेगी। बाहर अच्छा लग रहा है, तो शाम के टाइम तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। और सुबह भी जब तक मतलब धूप नहीं आ जाती ना यहाँ तक, तब तक हम यहीं बाहर ही रहते हैं। तो जब तक यहाँ हूँ बाहर के मज़े ले लूँ, नहीं तो वहाँ तो सारा बंद हो जाता है ना, तो बाहर तो निकला ही नहीं जाता। बस शाम के टाइम पार्क जाना होता है ना, तब बाहर निकलते हैं, तो अच्छा लगता है बाहर बैठ के। तो गांव के यही मज़े होते हैं भाई, खुले बगड़ होते हैं तो बगड़ों में बैठ जाओ। तो सर्दी के टाइम भी धूप के मज़े लो, और गर्मियों में फिर मौसम के मज़े है। अगर बारिश का मौसम हो रहा हो ना, तब तो बगड़ में बैठ के मज़ा आ जाता है। सही
तो बस अभी तो हम बाहर ही बैठे हैं, जब सोने का टाइम होगा तब अंदर चले जाएंगे। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।